क्योंकि बराबर माँ के पेट में वो भजन, परमात्मा का आवाज, परमात्मा का स्वरूप वो सुनता रहता था, जिसको ब्रह्मानंद जी ने कहा कि बीन बजावे निश्चिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अब बहिरा मस्त होता है, सुनी सुनी मस्त होता है, देख के सुधी विशारी। तो जो बजा बज रहा है अंदर में, जिसको कोई नहीं बजा रहा है, वो बच्चा सुनता है। और कहा कि अंधा देखी देखी सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरा देखा भारी साधु। तो जो आंख से वो परमात्मा का दर्शन करता रहता था, वो जैसे बाहर आया माँ के पेट से, वो कनेक्शन कट गया। अब वो नहीं देखता, कहता कहाँ चला गया, वो जो मैं रूप देख रहा था वो सुंदर सा, वो कहाँ चला गया। इसलिए बच्चा रोता है। तो आप पहले की माताएं से, बुजुर्ग जो माताएं बहन हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, आप उनसे मिलिएगा, बात करिएगा, तो बताएंगे कि बच्चा जब पहले जन्म लेता था घर में, वो डबलिन आती थी, चमन जिसको बोलते हैं, तो बच्चा जब रोने लगे तो माँ क्या करते थे, दिया जलाकर उसके सामने रखते थे, डिबिया या थाली पीटते थे। अब पूछो कि क्यों पीटते थे, तो लोग कहते हैं कि प्रचलन होता है, विध होता है, नियम होता है, लेकिन नहीं, इसलिए बजाया करते थे लोग कि जब थाली बजाया जाता था तो बच्चा चुप हो जाता था, गौर करने लगता था कि मैं जो अंदर में आवाज़ सुन रहा हूँ वही आवाज़ बज रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद आकांत को समझ जाता है कि वह बाजा नहीं है, उस बाजा में बड़ा मिठास था, उस बाजा में बहुत मधुरता था, अमृत था, लेकिन इस बाजा में उस तरह का झनकार, उस तरह का मस्ताना, उस तरह का तरंग नहीं है। तो इसलिए फिर रोने लग जाता है। तब क्या करते हैं माताएं, दिया जला देती हैं, तो प्रकाश को देखता है एक टक। अगर प्रैक्टिकल करना है तो आप देखिएगा कि बच्चा जब जन्म ले तो आप उसको देखिएगा, जन्म ले, अगर ऐसा मौका मिल जाए तो अब तो बड़ा बड़ा सेल आ गया है, आपके पास जितना पावर, जितना अधिक से अधिक सेल का टच अगर मिल जाए तो बच्चा जन्म ले उसका आंख पर मारिए तो पकड़ना चाहेगा, ऐसे उसको पकड़ना चाहेगा। आप इतने बड़े हो गए, 2 सेल का टच नया बैटरी लगाकर अगर आपकी आंख पर मार दिया जाए तो कैसा लगता है, आंख ऐसे चौनिया जाता है, आंख ऐसे ऐसे मिचलाने लगते हैं, सीधा नहीं देख सकते उस टच पर। लेकिन बच्चा को चाहे जितना भी वोल्ट का प्रकाश, जितना अधिक से अधिक अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो उस बच्चे के बल्ब उसको दिखाओ तो बच्चा आराम से खुशी से पकड़ना चाहता है, हंसता है देखकर खुशी से। क्यों? क्योंकि अंदर का जो प्रकाश है वो बहुत बड़ा प्रकाश। कहा कि नूर इलाही, मोहम्मद साहब ने कहा, ईसा मसीह ने बाइबल में डिवाइन लाइट बोला, और उसी को गोस्वामी जी महाराज ने कहा परम प्रकाश जेरे दी राती, अन्य चाहिए दिया की बाती। यानी इतना प्रकाश है उसमें, इतना तेज है उस प्रकाश में कि वह क्या करता है अंदर में, कि जो बच्चा दर्शन करते रहता है उस प्रकाश का, वो उसको लगता है कि वही प्रकाश अब मेरे सामने आ गया, इसलिए वो प्रकाश को पकड़ना चाहता है। जबकि उसका आंख बड़ा छोटा और बहुत मतलब मुलायम है, अभी उतना मजबूती नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि हंसता है, खेलता है। इसीलिए बताएं, पहले उतना बल्ब का जमाना नहीं था, दिया जला देते थे लोग, बच्चा कुछ देर तक देखकर चुप हो जाता। उससे भी अगर बच्चा कभी रोने लगे तो क्या करते लोग, ऐसे थप्पड़ी मार देते, बच्चा देखने लगता है, वो लगता है कि वो वही आवाज़ तो नहीं आ गया। तो ऐसे माँ के पेट में वो सुनता रहता है। लेकिन जो गोस्वामी जी ने कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सभी तजी भजन करब दिन राती। ये जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि अंदर में बच्चे को जब कष्ट हुआ तो कहा कि बाहर करो। जब परमात्मा ने बाहर का किया तो आवाज छूट गया, कहाँ कहाँ बोला। और उन्होंने ये भी कहता है कि मैंने कबूल कहाँ किया। अब ये झूठी दुनिया में आकर वो भूल जाता है परमात्मा को। अब खिलौना माता पिता पका देते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो स्लेट पका देते हैं, उसके बड़े हुए तो पढ़ने लिखने लगे, किशोरावस्था आ गई, उसके बाद 15 अवस्था आ गई, जवानी आ गई, शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चे हो गए, नौकरी चाकरी में फंस गए, फिर बुढ़ापा हो गया। और जब बूढ़ा हो गया तो फिर वही दांत खत्म हो गए, फिर बच्चे की तरह स्थिति हो गया, और फिर राम नाम शब्द हो गए, तो फिर भक्ति से चुक जाते हैं। तो परमात्मा जब
को यहाँ से जमदूत ले जाते हैं तो दरबार में परमात्मा के ले जाते हैं। तो वो बात कर कि तुमको यह मनुष्य शरीर दिया था, माँ के पेट में वह तुमने कबूल किया था कि मैं सभी तजी भजन करब दिन राति, सभी को तज करके हम भजन करेंगे। तो तुमने तो कहीं भजन नहीं किया। वो आपने अगर वहाँ कहा कि नहीं मैंने तो किया, तो वो दिखा देता है जैसे फिल्म की तरह। जैसे बच्चा 5 वर्ष का हुआ, उसी समय 5 वर्ष के बच्चे को एक दोनों कंधे पर ये देवता को बैठा देते हैं जमदूत, अपने वॉलंटियर को, अपने दूत को बैठा देते हैं। बाएं वाले बुरा लिखता जाता है, छापता है, और दाहिने वाले अच्छा लिखता, छापता जाता है। जब शरीर पूरा हो जाता है तो वो वीडियो दिखा देता है। परमात्मा अपने दरबार में ऐसे कैसे लैपटॉप होते हैं आपके घर में, ऐसे दबाते हो, नेट खोलते हो और जो चाहते हो उसको देखने लगते हो। तो उसी तरीके से हम लोग जब शरीर को त्याग करेंगे तो मेरी जीवात्मा को वहाँ जमदूत ले जा करके भगवान के दरबार में खड़ा करेगा। और एक सीडी बनाया है, वो कैसेट बनाया है, लैपटॉप में डाला है। दाहिने वाले चित्रगुप्त करते हैं, जो गुप्त रूप से चित्र खींचते हैं उसी को चित्रगुप्त भगवान कहते हैं। देखिएगा उसका व्रत आएगा, एक दिन लोग कलम नहीं चलाते हैं, कहते हैं कि आज चित्रगुप्त भगवान का व्रत है। ये जो श्रीवास्तव लोग होते हैं, कायस्थ लोग होते हैं, वो कलम नहीं चलाते, पूजा करते हैं कलम का, उस देवी का, चित्रगुप्त भगवान का पूजा करते हैं। आप सो जाते हैं तब भी गलत आपने जो सोच रहा है वो सब छापते रहता है, लिखते रहता है। तो वही पेश कर दिया जाता है वहाँ कि आपने तो भक्ति कबूल है माँ के पेट में, लेकिन आपने जिंदगी में कभी सत्संग में नहीं गया, कभी महात्माओं की खोज नहीं किया, कभी परमात्मा को याद नहीं किया। तुमने बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, बिल्ली में इतना भरमा, एक बार मनुष्य शरीर दिया, फिर भी तुमने काम नहीं किया भगवान को याद करने का, तो फिर से वो 84 लाख दुनिया में डाल देता है।